times that you repeated that fight me politically. How is it possible to fight you politically when you are putting yourself outside the arena by boycotting the elections, by saying that I won't contest the elections until the 370? नहीं, मैं तो मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरी पार्टी तो फील्ड में है ना, मेरी पार्टी ने तो डीडीसी इलेक्शंस भी लड़े ना, मेरी पार्टी तो लड़ेगी। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्शन ही डेमोक्रेसी का चेहरा खाली इलेक्शन नहीं होता है। डेमोक्रेसी का चेहरा होता है योर राइट्स। वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल? जब से इन्होंने 370 ख़त्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आइन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहाँ हैं? अगर आप मामूली प्रोटेस्ट करते हो तो आपको जेल में ले जाते हैं, आपको बंद कर देते हैं, और आप किसी को भी किसी वक्त भी घर से अगवा कर सकते हैं ये कह के कि हम पुलिस हैं, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, कोई कागज़ नहीं, कोई वारंट नहीं है। तो यहाँ चल क्या रहा है? तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग इलेक्शंस. Democracy is a bigger thing, it's a larger thing about your own rights, your own aspirations, your fundamental rights, जो यहाँ ख़त्म किए गए हैं, तलब किए गए हैं. Will you share 2 words about the judicial results? मैम आपको क्या उम्मीद थी Despite hurdles, you show अच्छा होगा पीडीपी? देखिए, मैंने ऐसे पहले भी कहा, हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी. We almost got 30 सीट्स, और शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे, जैसे एनसी के भी रिबेल्स थे, पीसी के भी रिबेल्स से, शायद इसके टैली ऊपर चला जाए. बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इनने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए, और बिकॉज बीजेपी इज़ यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि जैसे ममता बनर्जी के यहाँ अगर किसी को पैसा दे के ले लिया, नहीं मानता है, तो फिर उसके पास करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं. तो वही करके इन्होंने हमारी पार्टी को यहाँ बिल्कुल बुलडोज किया, तोड़ फोड़ की, पर उसके बावजूद भी हमारी इतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, और पीएचडी की जो कंबाइंड परफॉर्मेंस रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीसी की, वो बहुत अच्छी रही, और आई एम रियली वेरी हैप्पी. और अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला होता तो मुझे लगता है कि हमने 140 में से तकरीबन 135 सीटें ली होती. मैम बीजेपी क्लेम कर रही है कि उन्होंने कश्मीर में एंटर कर दिया है 3 सीटें जीतकर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको मालूम है कि वो सीटें उन्होंने कैसे जीती, किस तरह से मशीनरी और किस तरह से मैनिपुलेशन किया गया. बालाहमा की सीट में जो पीएचडी का कैंडिडेट था, उसके कागज़ रिजेक्ट किए गए. इसी तरह आपकी तुलैल की सीट, आपको पता है वहाँ ज़्यादा फोर्सेस का जमावड़ा रहता है, वहाँ क्या हुआ वो एक अल्लाह ताला जानते हैं और वो जानते हैं. तो इसलिए जो इन्होंने सीटें जीती वो किस तरह जीती, इनके मिनिस्टर यहाँ 1 महीने से टेंट लगाए हुए थे, कितना पैसा गया, कितना मसल पावर गया, कितना मैनिपुलेशन गया, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. Can we say this is a positive sign for the whether it's the BJP or PDP for the coming assembly elections? सॉरी, जो ये रिजल्ट्स अभी आए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है, चाहे ये तो पॉजिटिव साइन तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये आप इतनी जल्दी असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे, बिकॉज ये खौफजदा हो गए. इन्होंने सोचा था कि ये जो डायनास हमको कह रहे थे, हमारी पार्टीज़ को, ये ख़त्म हो गए हैं, लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है. मगर जो रिज़ल्ट आया उसने बता दिया कि ऐसी बात नहीं है, लोग जो हैं पीडीपी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, पीसी के साथ हैं. ये लोगों ने बता दिया कल के इलेक्शन का रिज़ल्ट देखते हुए. Can this be said that before the assembly elections to be conducted in Jammu and Kashmir, PAGD continuously attacking the opposition at the central level, is trying to repaint the image that has been created since long, because you even had been a part of that तो political मैंने कई बार बोला है कि वो दैट वाज फॉर अ लार्जर पर्पस, वो मैंने कई बार बोला है. Is it that you're trying to repaint your image continuously by talking against them? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, इट्स अ लार्जर इशू. ये मेरी इमेज, महबूबा मुफ्ती क्या चीज़ है, मेरी इमेज क्या चीज़ है, मैं कौन हूँ? जो लार्जर पिक्चर है जम्मू कश्मीर की, जो लार्जर इंटरेस्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर की डिग्निटी को रेस्टोर करना, यहाँ की जो हमसे खोया है उस चीज़ को रेस्टोर करना, दैट्स अ लार्जर कॉज देन मी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फारूक साहब. आई थिंक यू हैव आस्क्ड ऑलरेडी टू मेनी क्वेश्चन, यू शुड लीड नाउ. जी, एनीथिंग एल्स? This is not an exclusive interview, please. When we talk about देखिए, मेरी आज आपको बुलाने का जो पीएचडी जो रिजल्ट्स होंगे, वो कल हमारी पीएचडी की मीटिंग है, वहाँ ज़्यादा फारूक साहब अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे. आज मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैंने कहा कि मैं मरकज़ी सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनको मेरे से लड़ना है तो पॉलिटिकली मेरे साथ फाइट करें. एनआईए और ईडी और दूसरी एजेंसीज को वेपनाइज करके उनका इस्तेमाल मेरे फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरी पार्टी के ऊपर ना करें. देन लेट देम कम स्ट्रेट टू मी. अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे पास आए, मुझे जेल में डाल दें, अगर डालना है डाल दें, मगर दूसरे लोगों को हरासा ना करें.
मेरे कलीग्स को हरासा ना करें, मेरे फ्रेंड्स को हरासा ना करें। थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट चेंज कर यार फोन मजा लगी रख बजे फोन दोपन बदरास मम्मा वापस देखा तुम ना मम्मा बदरास वापस मम्मा वापस रात बदरास वापस द्राम ये द्राम 12 बजे गए बदरास मम्मा यूनिवर्सिटी फी क्या पता ये कोट गो 4 बजे ना बदरास वापस क्या बी मैं घर 4 बजे बनो बी मैं घर क्या घर पर मम्मा कहा तो ना बनी गई ना गए सफर तो काबर तनी बाबा तनी मजा लगी या तो चलता वापस पानी चाहिए वापस पानी मजा तो दस्ते छु खुदा सुन सवाल यात्रा नहीं सवाल यात्रा नहीं मजा लगी पानी ममा लगी ना पानस कबाब करा पानी ममा लगी नावस चीनिस पानस पानी ममा लगी यो कोणता यूनिवर्सिटी चुम गसन यो यूनिवर्सिटी ओसी अगर शुरू करो 4G इंटरनेट 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 शुरू करो। आज आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की मांगों को लेकर के 4G इंटरनेट की सेवा की मांग कर रही है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को 4G इंटरनेट का किराया लेने के बावजूद भी सरकार जम्मू को 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं दे रही है और तमाम स्टूडेंट्स लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन अंबानी के जियो को से कमीशनें खाई हुई है और आप देखें कि ये पूरे के पूरे ठेके दिए हुए हैं और सारी की सारी सड़कें खोद दी गई है, लेकिन आवाम को 4G इंटरनेट देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू नगर निगम से सरकार ने कोई परमिशन ली है अम्फला न्यू प्लॉट जानीपुर रोड के ऊपर ये जियो को दी है? अगर प्रधानमंत्री जी और मनोज सिन्हा साहब अगर आप 4G इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं करना चाहते हैं तो जियो के अंबानी को आपने सारी सड़कें खोदने की इजाजत क्यों दे दी है? Understand which one is important, which one is not. Realize हो कि बंदे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं ये अकाउंट, मे बी दे डू नॉट यार इतने नहीं होंगे अनलाइकली दैट द तरफ से भी और हमारी तरफ से और मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी। तो उनकी ऑथराइजेशन चाहिए, फिर हम उनके ईयरली उनके अकाउंट से खुद ही काट। Unless they do not have it linked to Aadhaar, then they cannot issue certificates. Have been issued but activated. I doubt वो मिल। हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते नहीं किसी से मांगते। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, छात्र एकता
जनता जिंदाबाद। बख्शी LLB स्टूडेंट आज BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के बच्चों को जम्मू यूनिवर्सिटी में खज्जल होते 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया। अक्टूबर एंडिंग में वाइस चांसलर सर नीचे आके हमें आश्वासन देते हैं कि 2 दिन के अंदर आपके ऑनलाइन एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, लेकिन आज दिसंबर खत्म होने पर है, नया साल आने को है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सर ने जो आश्वासन दिया था नीचे आकर, उसकी कोई भी लीगलिटीज नहीं है, बच्चों के लिए कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। आज तक ऑनलाइन एग्जाम की एक छोटी सी नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी जारी नहीं कर पाई। अंततः थक हार कर बच्चे यहाँ पे किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, पुंछ से, लद्दाख से हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, क्योंकि उनका साल जाया हो रहा है, खज्जल हो रहा है। आज ऐसा समय आ चुका है कि वो सीनियर तो नहीं बने, यहाँ पर जूनियर बनने को तैयार है, क्योंकि एक नया सेशन जो है वो भी उनके साथ आके उनके टेबल पर, उनके साथ डेस्क पर बैठने को तैयार है, क्योंकि उनके एग्जाम ही नहीं हुए तो वो अगले नए साल में जाएंगे कैसे। थक हार कर बच्चों ने परसों यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार बंद किया। उसके बाद कंट्रोलर सर ने हमें ये कहा कि आज वेडनेसडे को आपका मसला हल कर दिया जाएगा। आज वेडनेसडे है, बच्चे यहाँ पर आए हैं और तब तक जम्मू यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का मुख्य द्वार बंद रखा जाएगा जब तक ऑनलाइन एग्जाम की एक छोटी सी हमारी मांग है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांगती। मुबारक करा पन्निस फारूक सबको कश्मीरस मज मौका मिलेगा बहुत हमें बातें करने का, तकरीरें करने का, लेकिन एक मुसीबत और मुश्किल में एक सारी जम्मू कश्मीर की कौम है, लोग है। इस मुसीबत से, इस मुश्किल से निकालना डॉक्टर साहब का मिशन है, उमर साहब का मिशन है। मैं अपने दोनों लीडरों को यकीन दिलाता हूँ, जनाब डॉक्टर साहब को, जनाब उमर साहब को, सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सारी जमात आपके बैक पे है। आप जो भी करेंगे जिसमें कश्मीरियों की बेहतरी, जम्मू कश्मीर की वहदत, उसकी शिनाख्त के लिए हम आपके साथ हैं और हम आप आखिरी दम तक इंशाअल्लाह रहमान इस जमात का झंडा बुलंद रखेंगे। और जो कोशिशें आप कर रहे हैं रियासत में हालात ठीक करने के लिए, उसके लिए भरपूर ताउन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हैं, कुछ खामियां हैं, उनको दूर, जमात को मजबूत बनाना है, जमात के दोस्तों को हौसला अफजाई करनी है और जमात के दुश्मनों से मुकाबला करना है। इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए। बाकी कामयाबी हासिल की है, वैसे इन सब ने कहा ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा। मगर याद रखिएगा, हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाना, हमने उसका शुक्र करना है, उसके सामने झुकना है और उससे मांगना है कि या अल्लाह शुक्र तेरा, तूने हमने ये कामयाबी बख्शी है, आगे भी हमारे कदम अच्छे हों, उसमें भी हमें कामयाबी बख्शना। जो हमारे हस्बे इख्तिलाफ था, हमें उन पे उंगलियां नहीं उठानी, वो हमारा काम नहीं है। हो गया, इलेक्शन हो गया। मुझे याद है जब शेर कश्मीर अलील थे और इलेक्शन हुए 77 में, 77 में, और लीडर लोग उस वक्त कह रहे थे शेर कश्मीर मर गए, बर्फ पे रखे गए हैं, ये सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जब शेर कश्मीर कामयाब हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई और यहाँ के लोग कामयाब हुए, तो हज़्ब मुखालिफ के जो लोग थे वो घबरा गए। शेर कश्मीर ने मुझे भेजा
उन लीडरों से कहने के लिए कि आप घर जाइए, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। इलेक्शन खत्म हो गया, आप अपना काम कर चुके, अब हमें वक्त दीजिए कि हम लोगों के मुश्किलात को दूर करें। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि हज़्ब मुखालिफ का आपके सामने हो, इसके बजाय कि आप उसके सलाम का इंतज़ार करें, यहीं से सलाम करें। वही अल्लाह को पसंद है, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह को पसंद है, इंसान की नदामत पसंद है। और नदीम रहोगे तो अल्लाह ताला आगे भी आपको कामयाबी देगा। कभी ये मत समझिएगा, दुश्मन है इसमें शक नहीं है, शैतान रहेगा, उसका तो वादा है अल्लाह से कि मैं रहूँगा और मैं गुमराह करता रहूँगा, मगर जिसका ईमान सही होगा उसको गुमराह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए आपका, इस जमात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी साहब, स्टेज पे बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हजरात, वुमेन्स विंग के सूबाई सदर, वुमेन्स विंग के स्टेट प्रेसिडेंट शमीमा फिरदौस साहिबा, यहाँ पे आए हुए तमाम अहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आता किन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं अपने साथियों का शुक्रिया करूं या अपने साथियों को मुबारकबाद पेश करूं, किन अल्फाजों का इस्तेमाल करके मैं जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रिया करूं जिन्होंने इन मुश्किल हालात में तमाम साजिशों के बावजूद भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इख्तिदार के लिए नहीं लड़ा था, हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तिदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में हुई और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गंवाया दुनिया को ये बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहाँ फोटो खींचने के लिए कि देखो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन? लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है
नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। फारूक साहब बार बार हमें कहते थे, मुझे, हमारे साथियों को, हमारे वर्करों को, कि रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा, हमें उस रास्ते पे चलना है। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी, ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना सागर साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदने से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ, वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तिहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है, अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि ये इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी एक जमात की हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। ये कोई पुरानी अलायंस नहीं थी, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक रिश्ता नहीं था जहां हम कहते हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने उन लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनके खिलाफ पिछले साल तो हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। कोई भूल सकता है कि पिछले साल मार्च अप्रैल में हम सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पापड़ तोड़ हमले कर रहे थे, चाहे नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक साहब को या मसूदी साहब को कामयाब करने के लिए पीडीपी के खिलाफ। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को हालात ऐसे बने और इस रियासत के लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश रचाई गई, तो हमारा फर्ज बना कि हम अपने उन दूरियों को एक तरफ रख के एक ही स्टेज पे आए और इस रियासत के तशक्कुस के लिए, इस रियासत की पहचान के लिए, इस रियासत की इज्जत को दोबारा बहाल करने के लिए हम लड़ें।
मेरा पीपल्स अलायंस में कोई ओहदा नहीं है। मैं पीपल्स अलायंस की मीटिंग में अगर बैठता हूं तो बज़ाहिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर होने के नाते, और मैं दावे से कह सकता हूं फारूक साहब, अगर हमने अलायंस में ये इलेक्शन नहीं लड़ा होता, हम इससे भी ज्यादा सीटें जीत के आपके दामन में डाल देते। और मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं जनाब, ये हकीकत है कि जम्मू में भी हम आपको सीटें देके आपकी झोली में रखते, लेकिन एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभी बड़ी छोटी कुर्बानियां मांगी जाती हैं। आपका एक इशारा हमारे लिए काफी था। मैं किन किन साथियों का नाम लूं जिन्होंने उफ तक नहीं किया जब हमने उनसे कहा कि ना ये जीती हुई सीट आपको छोड़नी होगी। हमारे दाएं बाएं यहां स्टेज पे बैठे लीडर जिनको मालूम था कि अपने इलाके में भारी अक्सरियत से वो कामयाब होते, उन्होंने कहा फारूक साहब का एक इशारा हमारे सिर आंखों पे, फारूक साहब हमसे पसीना मांगेंगे, हम खून का कतरा इनको पेश करेंगे। मैं सलाम करता हूं ऐसे साथियों को। नहीं तो चाहते तो कुछ औरों की तरह खुदगर्जी का सबूत देते हैं। लालच की कोई कमी नहीं रखी गई हमारे लोगों के सामने, और कई सारे हमारे पुराने साथी जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं, इस दौर में बिक गए। किन किन की तरफ इशारा करूं जो कल तक हमारे जुलूसों में, हमारे जलसों में जिंदाबाद के नारे देते थे और फिर मौका मिलते ही अलायंस के खिलाफ मैदान में उतरे। जमहूरियत की जीत हुई, हम बार बार ये सुनते हैं। कल से टेलीविजन चैनलों पे ये रट लगा, जीत हुई। खुदा ना खास्ता अगर ये नतीजा नहीं हुआ होता, वो बड़े बड़े बिल्डिंगों से डंडोरा पीटते कि अलायंस की हार हुई, मौका परस्त लोग हार गए, एंटी नेशनल हार गए, प्रो पाकिस्तान हार गए। अब जब नहीं हारे और उनसे तस्लीम नहीं होता कि अलायंस की कामयाबी हुई, तो कहते हैं जमहूरियत की जीत हुई। अरे हम भी तो मानते हैं, हमने कब कहा कि हमें जमहूरियत में भरोसा नहीं है? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर कानूनी तौर नहीं। हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन गैर आईनी तौर नहीं। हम इस रियासत का माहौल बिगाड़ने नहीं आए हैं, हम इस रियासत का माहौल बेहतर करने आए हैं। लेकिन अगर वाकई आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, तो फिर लोगों की आवाज आपको सुननी होगी, और भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा है कि उनको 5 अगस्त 2019 कबूल नहीं है।
ये मेरा कहना नहीं है। अब कल तक तो आप कह रहे थे ये उमर अब्दुल्ला हवा में बात कर रहा है, फारूक अब्दुल्ला के पीछे कोई खड़ा नहीं है। ये पीपल्स अलायंस, ये दो खानदानों का अलायंस है। हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। अब कब तक आप दुनिया को ये बताते रहोगे कि कश्मीर के लोग 15 अगस्त 2019 को पसंद करते हैं? कब तक दुनिया को बताते रहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि अगर आपका ये प्रोपेगेंडा सही होता, आज आपकी ये हालत नहीं होती। नतीजे आपके सामने हैं। एक वाहिद जमात जिसके जड़ जम्मू के निचले इलाकों में, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, जिसके जड़ आज भी करगिल में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ले जाएं वहां पे भी। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत, हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहाँ के अवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा। लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। चाहे इसमें कुछ हमारा घमंड हो सकता है, कुछ हमारी लापरवाही हो सकती है, शायद कुछ जगहों पे हम लोगों से तालमेल बनाने में नाकामयाब हुए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस, अगर वो जमहूरियत में भरोसा करते तो उन्होंने अभी तक असेंबली का इलेक्शन का ब्यूगल बजाया होता। लेकिन इस शिकस्त के बाद वो शायद इलेक्शन का ब्यूगल नहीं बजाएंगे। तो हमारे पास मौका है जमात को मजबूत करने का, क्योंकि जमात है तो सब कुछ है। अकेले में हम कुछ नहीं है। हमारी पहचान, हमारा सारा कुछ इस जमात और इस जमात के झंडे के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं अपने तरफ से, अपनी तंजीम की क़यादत के तरफ से, सीनियर लीडरों के तरफ से जनाब फारूक साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक करके उस कमजोरी को दूर करके इस जमात को दोबारा उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस मुकाम पर बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इस जमात को फारूक अब्दुल्ला साहब के हवाले किया था। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस जमात को उस मजबूती पर पहुंचाने का मिशन अब ये इस अलायंस ने जो लोगों के साथ वादा किया है उसको हासिल करने के लिए आपको जो भी कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहिए होगी, आप बिना सोच के आगे जाके वादा करिए। हम आपके पीछे उस वादे को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं अब अपने तरफ से अपने कायदे मोहतरम जनाब फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आपसे खिताब करें।